नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चंपावत की। यहाँ पर चंपावत उपचुनाव में जनता से समर्थन जुटाने के क्रम में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत की सीमांत बड़ोला क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। आयोजित जनसभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर कुमाऊनी भाषा का भी प्रयोग किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और उनसे मैंने एक ही चीज को यहाँ पर सीखा है कि अनुशासन। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से कुमाऊनी भाषा में संवाद स्थापित करते हुए 31 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की। वाली 31 मई के दिन यहाँ पर चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में अब आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी चंपावत में रहकर ही अपने प्रचार की कमान को संभालेंगे। शाम तक मुख्यमंत्री चंपावत विधानसभा के कई इलाकों और क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे। जनसभाओं को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की मिसाइल प्रशिक्षण कार्यक्रम के खिलाफ एक बड़ा यहाँ पर एक्शन लिया है। आपको देखिए, यहाँ पर बाइडेन सरकार ने 2 रूसी बैंकों और साथ ही एक उत्तर कोरिया कंपनी और साथ ही एक व्यक्ति पर उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण का समर्थन करने पर बैन लगा दिया है। अमेरिका का ये कदम चीन और रूस की तरफ से उत्तर कोरिया का साथ देने के एक दिन के बाद आया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस बयान में कहा है उसने उत्तर कोरिया संगठनों के लिए यहाँ पर खरीद और साथ ही राजस्व सृजन में यहाँ पर योगदान के लिए एयर कोरिया ट्रेनिंग कॉर्प के भी साथ यहाँ पर रूसी वित्तीय संस्थान सुदूर पूर्वी बैंक और साथ ही स्पुतनिक बैंक पर बैन लगा दिया है। वॉशिंगटन यहाँ पर उत्तर कोरिया सेकंड एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस के भी यहाँ पर अधीनस्थ संगठन की बेलारूस जो है आधारित प्रतिदिन जोंगयोंग पर बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास से यहाँ पर जुड़े उत्तर कोरिया संगठनों का समर्थन करने के आरोप में प्रतिबंध लगाया है। और चलिए बात सहारनपुर की करेंगे। आप तो देखिए, यहाँ पर सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलमा ए हिंद मदनी कूच के यहाँ पर 2 दिन के जलसे का जो है आगाज हो गया है। देवबंद के ईदगाह मैदान में यहाँ पर जलसे की शुरुआत हुई है और जलसे में यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर जमीयत उलमा ए हिंद के यहाँ पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमीयत उलमा ए हिंद देवबंद सहारनपुर की 28 और साथ ही 29 मई को विशाल सभा कार्यक्रम हुआ। पूरे देश में जमीयत उलेमाए हिंद के यहाँ पर कार्यकर्ता आज सभा में यहाँ पर पहुंचे। 1200 से 1500 के बीच यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और 2 चरणों में कार्यक्रम होने के बाद कल जो है कार्यक्रम खत्म होगा। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद के यहाँ पर प्रदेश सचिव मौलाना जहीन मदनी ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे कोषाध्यक्ष का भी चुनाव होना है और जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर देश भर में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस पर भी मंथन होगा। जमीयत उलमा हिंद हुकूमत हिंद को मुतवज्जे करना चाहती है कि वो फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम पर रोक लगाए जो जमहूरियत, इंसाफ और मुसावात के तकाज़ों के खिलाफ और इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। तेलंगाना सरकार राज्य के यहाँ पर इमामों और साथ ही मुअज्जिनों के लिए यहाँ पर हर महीने 5,000 रुपए मानदेय के रूप में यहाँ पर देती है और इसी सरकारी योजना से यहाँ पर हजारों इमाम और साथ ही मुअज्जिन लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना से यहाँ पर राज्य के हजारों इमामों और साथ ही मुअज्जिनों को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के यहाँ पर माध्यम से राज्य की सभी मस्जिदों में यहाँ पर ये राशि वितरित की जाएगी। मालूम हो कि यहाँ पर ये योजना नई कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए यहाँ पर निर्देश पर वर्षों से यहाँ पर ये मानदेय दिया जा रहा है। हफीज मोहम्मद अब्दुल्ला और साथ ही एक इमाम ने कहा है कि मैं पिछले 8 से 10 वर्षों से जामा मस्जिद
मोहम्मद लेन में यहाँ पर इमाम हूँ। मैं KCR सर को 5,000 रुपए का मासिक वेतन देने के लिए यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि यहाँ पर ये लंबे समय तक जारी रहेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि मैं ओवैसी सर और साथ ही यहाँ पर स्थानीय विधायक को भी धन्यवाद देता हूँ और आप हमें जो ये राशि दे रहे हैं, आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है, एक अनोखी पहल है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शनिवार सुबह यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है और एक मकान में यहाँ पर गैस सिलेंडर में यहाँ पर धमाके से पड़ोस के मकान की दीवार भी गिर पड़ी है। मलबे में दबने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा इस हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यह हादसा बता दें कि यहाँ पर मुल्कालेदू गांव में हुआ है और हादसे की जानकारी मिलते ही यहाँ पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मामले में यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अनंतपुर के पुलिस अधीक्षक SP फकीरप्पा ने यहाँ पर बताया कि आज तड़के मुल्कालेदू गांव में यहाँ पर एक आवास में सिलेंडर फट गया था। विस्फोट के प्रभाव के कारण पड़ोसी के भी मकान की दीवार गिर पड़ी। 4 सदस्यों की मौत हो गई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और से बात फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद में आए दिन बदमाशों की गुंडागर्दी की तस्वीरें खुलेआम सामने आ रही हैं। आए दिन यहाँ पर किसी के भी साथ मारपीट करते हुए किसी को भी यहाँ पर जो है देखा जा सकता है और किसी को भी यहाँ पर घायल कर देते हैं। ऐसा ही ताजा मामला फरीदाबाद की आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर लोहे की रोड से और साथ ही लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के यहाँ पर कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी और कार्रवाई करने की मांग की है। संजीव कुमार है। औरत कौन है? औरत पता नहीं, मैं नहीं जानता, नॉन औरत है। अच्छा। मैंने उससे मना करी, वो इस चीज़ के ऊपर मेरे ऊपर भड़क गया। भड़कने के बाद में तू मैं होने लगी। मेरा लड़का मेरे को खींच के अंदर ले गया। हम अंदर चले गए। उस 7 लड़के बुलाए उन्होंने, बदमाश। अपने लड़के के फ़ोन किया, वो कोई जिम चलाता है। वो सारे लड़के आगे, मेरे दांत भी टूट रहे हैं, देख लीजिए, हाथों में भी चोट लगी हुई है। हम अंदर चले गए। उन्होंने आकर के गेट तोड़े, ये तोड़े। मेरा लड़का ड्यूटी पर से आया, उसके सिर फोड़ दिया। छोटे लड़के के हाथ पैर तो मैं चोट मारी है उन्होंने। अब ये पुलिस आई है, इन्होंने हमारी हेल्प करी है। कितनी देर बाद आई? ये भी कम से 1 घंटे बाद आई है। इन्होंने भी आकर के फोटो वगैरह कुछ नहीं लिए, जैसे वो होती है, पूछताछ होती है, ठीक है ना। तो कम से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। ऐसे लड़ाई हुआ भैया, जटवा के बाद छोरा ड्यूटी पे था, हम तो घर में बैठे और एकदम ड्यूटी पे थे, आता हुआ ही छोरा का सिर खोल लिया, वहीं गुथ गए। जब गुथ गए हम तो जब गेट खोल के गए। कितने लोग थे? लोग तो भैया गए 50 छोरा होंगे कम से कम। जिम में कितने आके सभी आए, खूब सरियाए, धन हुई है जैसे गोली चला रहे हो, ऐसा करिए गोली। हाँ, और खूब ये तोरे सरियानते और ऐसे खूब लंबे बाल है, दाढ़िये, और खूब गंदी गाली दी उन्होंने हमें। यो भी ना के गंदी गाली ना दी, गाली भी खूब दी है। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि इसको बढ़िया से बढ़िया करक होना चाहिए। हाँ तो भैया 2 साल पहले तो गली में पहले हंगामा करे गुंडान थे, अब कर दिया हम पे, और तो फिर तो ये सबको हावी रहेगा। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर 4 धाम यात्रा में ट्रैवल व्यवसायों को अब यात्रियों के लिए यहाँ पर पंजीकरण और साथ ही यातायात व्यवस्था करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैवल व्यापारी लगातार उत्तराखंड सरकार से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित कर रखी है और जिसके चलते यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई दिन उत्तराखंड में ही रुकना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को यहाँ पर अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है। ट्रैवल व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर पंजीकरण और साथ ही यात्रियों को यातायात व्यवस्था दिलाने के लिए जिला अधिकारी, SDM और RGO को भी ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। गाड़ी नहीं मिली, धर्मशाला मिले, मिली तो महंगी मिली, 10,000 रुपये दे रहे हैं यात्रियों। कब से फंसे हुए हैं हरिद्वार? आज 7-8 दिन हो गए हमारे।
प्रशासन से मांग करते हैं गाड़ी हम प्रोवाइड कराएं। पहले भी आते थे, हमें साथ आते थे, कोई गाड़ी मिल जाती, आज गाड़ी नहीं मिलती है पुलिया पे। ऋषिकेश वाले गाड़ी में डिमांड मांग रहे हैं 2.5-3 लाख रुपये एक गाड़ी के। कहाँ से थे हम? चारधाम रजिस्ट्रेशन करवा, रजिस्ट्रेशन 150-200 रुपये ले रहे हैं मित्र वाले। हमारी तो मांग ये है कि भाई हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हरिद्वार से यात्रियों को जिस तरह से पहले यात्रियों को व्यवस्था होती रही है गाड़ियों की, उस तरह से होती रही। क्योंकि कोरोना काल से पहले जीएमओ ऋषिकुल स्टैंड पर एक काउंटर बना हुआ था डिमांड का, जहाँ पर सभी ट्रेवल अपनी डिमांड लिखवाते थे और उनको गाड़ी रात को प्रोवाइड होती थी और यात्रियों को हम सवेरे अपनी यात्रा करवाते थे। और देश में इन दिनों मंदिर, मस्जिद और साथ ही लाउड स्पीकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें यहाँ पर दोनों ही पक्षों के यहाँ पर ओर से मंदिर और साथ ही मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने या फिर ना बजाने को लेकर तर्क दिया जा रहा है। आप बता दें कि हरिद्वार के रहने वाले 2 लोगों ने यहाँ पर कौमी एकता का एक ऐसा संदेश दिया जो कि यहाँ पर विवाद पैदा करने वाले लोगों के लिए बड़ा सबक साबित हो रहा है। आप बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के धनपुरा गांव में रहने वाले 72 साल के तालिब हसन और साथ ही 34 साल के अमित कुमार यूं तो यहाँ पर अलग अलग समुदाय के हैं, लेकिन बुजुर्गों के यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर और साथ ही बच्चों की शिक्षा को लेकर दोनों एक जैसी ही राय रखते हैं। तालिब हसन और साथ ही अमित कुमार का कहना है कि यहाँ पर उनके गाँव में मस्जिद और मंदिरों के यहाँ पर लाउड स्पीकर से पैदा होती ध्वनि प्रदूषण बुजुर्गों के लिए और उनके स्वास्थ्य और साथ ही बच्चों के पढ़ाई लिखाई में भी जो है परेशानी हो रही है। लिहाजा दोनों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में यहाँ पर इसके लिए जनहित याचिका भी दायर की थी और हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर सुनवाई करते हुए इस जिला प्रशासन को जो है लाउड स्पीकर का शोर बंद करने का भी आदेश दिया था। आप भी यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये अपील दायर की गई और उस पर जो है हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद क्या कुछ कहते हैं दोनों लोग, सुनिए आप भी। ये कहना है कि बच्चों को मतलब पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी और जो बुजुर्ग आदमी हैं वो बीमार रहते हैं, उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, हार्ट अटैक पड़ने का चांस थे फुल वॉल्यूम से। उससे पहले मैंने प्रशासन को भी इन्फॉर्मेशन दी थी, पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद मैंने CM हेल्पलाइन में कंप्लेन की, उसके बाद जांच आती है और बाकी प्रशासन खाली कागज़ों की फॉर्मेलिटी पूरी करता है और बाकी कार्रवाई कोई नहीं करता। और फिर उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया और उसके बाद हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश किए थे जिलाधिकारी को। फिर जिलाधिकारी के पास मैं 21 तारीख को उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, उनको सूचना दी। फिर जिलाधिकारी ने अभी तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। सर देखिए क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में हर घर में डिप्रेशन है और ऊपर से लाउड स्पीकर बजता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। ये मामला ये था सर कि 2 साल के अंदर जो कमेटी है मंदिर मस्जिदों की, इनको सबको हमने चिट्ठी दी है पहले इस पूरे 2 साल के बीच में, तो हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। हमने रिक्वेस्ट भी करी कि भाई आप इनकी थोड़ी आवाज़ स्लो कर दीजिए, कम टाइम कर दीजिए थोड़ा सा। मीटिंग भी हुई 1-2 बार चौकी में, मगर किसी आदमी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर मजबूरन ये कदम हमें उठाना पड़ा, हाईकोर्ट जाना पड़ा। किस वजह से उठाना पड़ा कदम? जी ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का आया था और संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसका अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा भेज दिया गया था। अभी 2 दिन पूर्व कुछ लोग मुझसे मिले थे और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बता दिया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में इसके अनुपालन आख्या हम लोग प्रेषित करेंगे। और लक्सर में यहाँ पर आड़तियों पर लक्सर उप जिलाधिकारी ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिसमें कई आड़तियों के यहाँ पर खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की गई है। कुछ आड़तियों के यहाँ पर कांटे भी जब्त कर लिए गए। लक्सर में आड़त का कारोबार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने बताया कि यहाँ पर लंबे समय से आड़त कारोबारियों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी और यहाँ पर मापतोल में गड़बड़ी की जा रही है, जिस पर बताया जा रहा है कि औचक निरीक्षण किया गया और कई कारोबारियों की यहाँ पर माप तोल में गड़बड़ी पाई गई है, जिस पर उनके यहाँ पर कांटे भी जब्त कर लिए गए और अभी और भी लोगों के यहाँ पर जांच की जाएगी। जिसके भी यहाँ पर जो है गड़बड़ी पाई जाती है उन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बांडवा विभाग के साथ कुछ जो लक्सर क्षेत्र और
सुल्तानपुर क्षेत्र के आड़त वाले थे, उनकी चेकिंग की गई, क्योंकि पूर्व में शिकायत आ रही थी कि कई आड़तियों के द्वारा बांटों में छेड़छाड़ करके चिप लगा करके घटतौली की जा रही है। इस प्रकार कुछ 4 जो आड़ती है उनका चालान किया गया है और 2 आड़तियों के मशीन भी सीज की गई, कब्जे में ली गई और इसमें चालानी कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की गई है और अग्रिम कार्रवाई जो भी उसमें होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के मॉल के बाहर यहाँ पर मॉल में ही काम करने वाली 2 लड़कियों में यहाँ पर जमकर जो है आपस में ही मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि लड़कियों में यहाँ पर झगड़े के दौरान हो रही खींचतान का नजारा देखने के लिए यहाँ पर आसपास कुछ तमाशबीन भी वहां पर मौजूद रहे, जहाँ पर इस दौरान एक जो है इक्का दुक्का लोगों ने ही यहाँ पर उनका बीच बचाव कराया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपस में लड़ झगड़ रहे यहाँ पर लड़कियों को यहाँ पर अलग कर देने के बावजूद वो यहाँ पर फिर से भीड़ जो है वहां पर जो है तमाशबीन बनी रही। भीड़ में यहाँ पर मौजूद किसी ने यहाँ पर इस नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया था और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो जो है खूब वायरल होने लगा। आप बता दें कि दरअसल लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर स्थित यहाँ पर एक एम बाजार नामक मॉल है और बताया जा रहा है कि आपस में झगड़ा कर रही यहाँ पर दोनों लड़कियां वहीं काम करती हैं। तो मॉल के बाहर ही यहाँ पर किसी अज्ञात कारणों से आपस में ही भिड़ गई और अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। परसों करीब 9:50 के करीब थी, 9:45 9:50 के करीब थी और स्टोर टाइमिंग खुलने का है 10 बजे। जब हम लोग 9:55 के करीब आया तो ये लोग दोनों आपस में लड़ रही थी, तो मैंने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद इन दोनों को और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।